अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा टर्म है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या मैं बताता हूँ, टेंजेंट बताना, टेंजेंट, टेंजेंट सिर्फ छू के निकलता है। टेंजेंट और कॉर्ड में फ़र्क क्या है? कॉर्ड काट के निकलता है, टेंजेंट सिर्फ छू के निकलता है, राइट। तो अभी अगर मैं तुमको इस कर्व सरफेस में टेंजेंट ड्रॉ करने बोलूँ, एक टेंजेंट ऐसा होगा, दिस इज द टेंजेंट टू द मेनिस्कस। और अगर मैं वेसल के सरफेस में टेंजेंट ड्रॉ करने बोलूँ, किसके सरफेस में? वेसल के सरफेस में, तो ऐसा होगा। इन दो टेंजेंट्स के बीच का जो ये एंगल है ना, इसी को ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, इस केस में व्हेन द मेनिस्कस इज कनकेव अपवर्ड्स द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर रिपीट करना चाहूँ, जैसे कि ये वेसल है, तो वेसल के केस में अगर हम टेंजेंट बनाना चाहें, किस तरह बनाएंगे? ऐसा। और लिक्विड के सरफेस में ऐसा, है ना। फिर से रिपीट करता हूँ, एक टेंजेंट किसके अलोंग जाएगा? लिक्विड के मेनिस्कस के अलोंग जाएगा। दूसरा टेंजेंट किसके अलोंग जाएगा? वेसल के सरफेस के अलोंग जाएगा। उन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। लेकिन हमने क्या देखा कि अगर हमारा मेनिस्कस इज कनकेव डाउनवर्ड्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज, राइट। एंड इफ द मेनिस्कस इज कनकेव अपवर्ड्स, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज व्हाट? एक्यूट। इज दैट क्लियर? याद रखना इस चीज़, ठीक है। ये भी लिख के रखो। इधर सुनो, लिसन। हम एक पर्टिकुलर चीज़ करना चाहते हैं। वी आर एक्चुअली गोइंग टू फाइंड आउट कि एक्सेस प्रेशर है, वो तो समझ में आ चुका है, लेकिन कितना है वो निकालेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं तुमको एक छोटा सा चीज़ पहले समझा के फिर हम वहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि अगर हमारे पास एक ड्रॉप है, फुल ड्रॉप है, मैंने सिर्फ उसके एक हाफ का एफपीडी बनाया, उस पर प्रेशर ऐसा लग रहा होगा। उस प्रेशर के लिए इस पर्टिकुलर ड्रॉप पे रिजल्टेंट कितना फोर्स लगता है, वो पहले हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। क्या बोला मैंने? सर आपने क्या लिया है? एक हाफ ड्रॉप लिया, उस पर प्रेशर लग रहा है, तो उस प्रेशर के लिए उस ड्रॉप पे रिजल्टेंट कितना फोर्स लगता है, वो एक्सप्रेशन हम निकालने वाले हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, वी ऑल एग्री कि प्रेशर फोर्स जो लगता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इज दैट क्लियर? अच्छा, एंड सारे प्रेशर जो वो किसके थ्रू पास करेगा? दे विल पास टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। भाई उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, अगर ड्रॉप के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, उसको एक्सटेंड करेंगे तो किसके थ्रू पास करेगा? सेंटर के थ्रू पास करेगा, नहीं करेगा? बिकॉज दे विल मूव अलोंग द रेडियल लाइंस, राइट, दे विल मूव अलोंग द रेडियल लाइंस। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो हमने एक वर्टिकल लाइन खींचा, ये थीटा एंगल पे, क्या बोला मैंने? थीटा एंगल पे हमने एक छोटा सा ड्रॉप के सरफेस पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप लिया। डर गए क्या सुन के? पहले भी करवाया था। थीटा एंगल पे हमने एक पैच लिया, पैच याद आ रहा है? पढ़ाया था बहुत अच्छे से। एरिया एक वेक्टर है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वो सब कहानी बताया मैंने। आज फिर से वही कहानी बताने वाला हूँ, और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि तुमको याद नहीं है, बट एक्सपेक्टिंग कि इतना मेहनत नहीं होगा लास्ट टाइम जैसा, ठीक है। एक पैच है, एरिया का पैच लिया, कहाँ पर लोकेट किया? वर्टिकल से थीटा एंगल पे उसको लोकेट किया। कहाँ पर लोकेट किया? वर्टिकल से थीटा एंगल शिफ्ट करके उसका घर है, एड्रेस है उसका। इज दैट क्लियर? तो ये जो पैच है, इतना छोटा पैच है, इसका एरिया हमने डीए लिया। इस पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा? P इंटू डी ए। डू एग्री विद दिस? तो मैंने ये P इंटू डी ए दिख रहा है, ये वेक्टर, ये क्या है? दिस इज P इंटू डी ए। और किस तरफ पॉइंट कर रहा है? दिस इज एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पेस। इज दैट क्लियर? ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो P इंटू डी ए को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, P इंटू डी ए साइन थीटा, P इंटू डी ए कॉस थीटा। डू यू एग्री विद दिस? ओके, नाउ इफ यू एग्री विद दिस, वी विल आल्सो एग्री कि इसका एग्जैक्टली एक जुड़वा भाई यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक ऑपोजिट में यहाँ पर। मतलब इस वर्टिकल लाइन से इस तरफ से थीटा एंगल पे हमको ऐसा एक एरिया मिलेगा जो कि एग्जैक्टली इसके जैसा होगा। इस पे भी P इंटू डी ए ही लग रहा होगा, करेक्ट। ये अगर थीटा है तो इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? P इंटू डी ए कॉस थीटा, इसके जैसा ही। और इस तरफ P इंटू डी ए साइन थीटा है तो इस पे भी क्या आएगा? P इंटू डी ए साइन थीटा। बात को समझो, ये दोनों जुड़वा है, एग्जैक्टली सेम है दिखने में, सिर्फ एड्रेस अलग अलग, एक ऊपर एक नीचे। इसके साथ जो हो रहा है इसके साथ भी वही हो रहा है।
इस पे हॉरिजॉन्टल, इस पैच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P इंटू डी ए साइन थीटा फोर्स लगता है। इस पैच में भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? P इंटू डी ए साइन थीटा। सर आपने P इंटू डी ए साइन ये दिखाया, भाई यहाँ दिखाना मुश्किल है इसलिए मैंने नीचे दिखाया। ये किस पे लग रहा है? वो येलो पैच पे ही लग रहा है। और ये जो P इंटू डी ए कॉस थीटा है, इस पे भी P इंटू डी ए कॉस थीटा नीचे लग रहा है, ठीक है ना। अभी इन दोनों पैचेस को, दोनों भाइयों को अगर तुम एक साथ देखोगे, कहना इससे एक पैच का P डी ए कॉस थीटा दूसरे पैच के P इंटू डी ए कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। सिर्फ सर्वाइव करेगा तो कौन सा कंपोनेंट सर्वाइव करेगा? सिर्फ साइन थीटा कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। और इस बात को समझो, इस पूरे स्पेयर में मैं कोई भी एक पैच ले लूँ, उसका एक जुड़वा भाई नीचे एग्जिस्ट करेगा, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट्स को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। डू यू एग्री विद दिस? तो अगर इस ड्रॉप पे कोई फोर्स लगाता है, हमारा फुल फोकस किस पे होना चाहिए? सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे होना चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट को हम भूल सकते हैं, बिकॉज अगर मैं पूरे ड्रॉप को कंसिडर कर लूँ, ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप मिलके एक दूसरे के वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो अभी अगर मैंने तुमको पूछा कि इस पैच में कितना फोर्स लग रहा है, तुम वर्टिकल कंपोनेंट को भूल जाओ, क्योंकि जब मैं पूरे सरफेस के लिए फोर्स निकालूंगा तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। सो फॉरगेट अबाउट दैट। तो मैं अगर पूछूं कि इस पैच में कितना फोर्स लग रहा है, डायरेक्ट P इंटू डी ए साइन थीटा, करेक्ट। और ये फोर्स किधर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। तो अगर हमको टोटल फोर्स निकालना है, क्या निकालना है? टोटल फोर्स F ड्यू टू प्रेशर, ध्यान देना, इस P इंटू डी ए साइन थीटा, और उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हर जगह पैच लेना पड़ेगा और ऐड करते जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पर पैच लिया, करते 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 मैं इस पैच तक भी पहुंचूंगा, और जब मैं इस पैच तक पहुंचूंगा तो इस पैच का जो P डी ए कॉस थीटा है और इस पैच का जो P डी ए कॉस थीटा, दे विल कैंसिल आउट। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट को भूल जाओ, नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको इस डिस्कशन में लाने का। तो हम सिर्फ किसके साथ डील कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, साइन थीटा कंपोनेंट से डील कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? अभी यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा साइड करो, अभी इस डिस्कशन को नहीं करेंगे, अभी हम एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने तुमको इस टैब के थ्रू दिखाया था कि अगर ये ऐसा स्लैंटेड सरफेस है, इसको भी हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ये डी ए है, डी ए एक्स कॉम्पोनेंट होगा, ये डी ए वाई कॉम्पोनेंट होगा। डी ए एक्स कॉम्पोनेंट कौन सा होगा? ये इसका जो इस वाल पे शैडो बनेगा, है ना, इसका जो इस वाल पे शैडो बनेगा वो इस एरिया का वर्टिकल कंपोनेंट है, और इस स्लैंटेड सरफेस का ज़मीन पे जो शैडो बनेगा वो इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। जैसे कि तुम वेक्टर को रिजॉल्व करते हो ना, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एरिया वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। दिस इज डी ए वेक्टर, ये वाला कंपोनेंट क्या है? डी ए एक्स, तो ये हो गया ना एरिया, ये क्या है? दिस इज डी ए एक्स। ये अगर स्लैंटेड एरिया है, वर्टिकल कंपोनेंट अगर डी ए वाई है, तो डी ए वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? इसका ये वाला कंपोनेंट, ज़मीन वाले शैडो को रिप्रेजेंट करता है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? समझ में आया नहीं आया? पक्का? श्योर? पॉज कर दो। यहाँ देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P तो कांस्टेंट है, करेक्ट। तो P को बाहर रख के मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ए साइन थीटा लिख सकता हूँ। Now let's go to the diagram and see कि डी ए साइन थीटा कौन सा है। फिर से येलो वाला पैच, उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, डी ए दिख रहा है, डी ए येलो वाला एरो वो पैच के परपेंडिकुलर है। उस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा, ये थीटा था तो ये भी थीटा है। ये कंपोनेंट क्या होगा? डी ए कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा डी ए। ये जो डी ए वेक्टर है, ये जो डी ए साइन थीटा है, ये कौन से शैडो को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो बोलो बोलो। यहाँ पर टॉर्च चमकाऊंगा तो यहाँ पर एक शैडो बनेगा, नहीं बनेगा? ये है ना वर्टिकल वॉल। ये देखो भाई, ये जो कर्व, ये जो फ्लैट सरफेस है, इसको वर्टिकल वॉल जैसा ट्रीट करो, तो यहाँ पर लाइट चमकाऊंगा, यहाँ पर एक शैडो बनेगा या नहीं? इस शैडो का एरिया कितना है? डी ए साइन थीटा। दिस इज एक्चुअली डी ए साइन थीटा। इज दैट क्लियर? कुछ देर के बाद अगर मैंने यहाँ पर एक पैच लिया, ऐसा पैच लिया, हाँ,
अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मैं किसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा, इसके इस शैडो को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। बात समझ में आया? तो अगर मैं पूरा इंटीग्रेट करता हूँ, पूरा इंटीग्रेट का मतलब क्या है, दिस 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 करते 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 फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद हमको कौन सा एरिया मिलने वाला है, हमको कौन सा एरिया मिलने वाला है, हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलने वाला है। मतलब इस कर्व सरफेस का इमेजिन करो, अगर तुम्हारा ये कर्व सरफेस है, इसका कंप्लीट शैडो जो यहाँ पर बनेगा, क्या वो एक सर्कल होगा? अगर ये हाफ स्फीयर है, यहाँ से लाइट चमकाया, यहाँ तो शैडो बनेगा, वो सर्कल होगा ही नहीं होगा? यही वाला तो होगा। समझ में आया? तो इंटीग्रेशन ऑफ ds sin थीटा is the area, is the summation of these patches, and the summation, total summation of these patches is the cross sectional area of this sphere, is the cross sectional area of this sphere। तो हम ये लिख सकते हैं p into ये इस सर्कल, ये सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, इसके रेडियस r है, तो इसका एरिया कितना होगा, p into what, pi r स्क्वायर। समझ में आया? इज दैट क्लियर? कैसे आया ये? तो नेक्स्ट टाइम से तुमको कोई पूछे कि कर्व सरफेस ऐसा है, प्रेशर ऐसा लग रहा है, इस प्रेशर के लिए टोटल फोर्स कितना है P, और इस कर्व सरफेस का जो इफेक्टिव एरिया है, क्या बोला मैंने, जो प्रोजेक्टेड एरिया या इफेक्टेड एरिया, उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको टोटल प्रेशर फोर्स मिल जाएगा, कि एग्जाम में इतना कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा ट्रिक। समझ में आया कि ये कर्व सरफेस है, सब 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स कितना होगा P, और इस कर्व सरफेस का इस वॉल पे जो शैडो बनेगा, जो कि एक सर्कल होगा, उसका हम इफेक्टिव एरिया बोलेंगे, उसको हम प्रोजेक्टेड एरिया बोलेंगे। उस प्रेशर को इस एरिया के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुमको टोटल प्रेशर फोर्स पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? विदाउट? पक्का? चल पॉज। ठीक है, नाउ वी आर रेडी टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कि ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर का वैल्यू कितना होता है। याद है ना, मैंने सबसे पहले क्या समझाया था, देयर इज एन एक्सेस प्रेशर, अंदर का प्रेशर बाहर से क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। कितना ज़्यादा होना पड़ेगा उसका वैल्यू आज हमको पता चलेगा। ठीक है ना? ये डायग्राम तो पहले भी देखा, ये हो गया एक्सटर्नल प्रेशर, पी आई हो गया इंटरनल प्रेशर, और पेरीफेरी में क्या लगता है, सरफेस टेंशन का फोर्स। तो अगर मैं फोर्स डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा, इन सारों के लिए एफ टी इधर होगा, यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर के लिए जो फोर्स आएगा इस तरफ आएगा एफ पी टू, बताया था ना, हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इंटरनल के लिए इस तरफ आएगा। एंड वी नो दैट दिस पर्टिकुलर हाफ ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम, मूव नहीं कर रहा, नेट फोर्स क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ पी टू इज इक्वल टू वट, सॉरी एफ पी टू प्लस एफ टी इज इक्वल टू वट, एफ पी वन। तो सबसे पहले ये बताओ कि एफ टी कितना होगा, इसका सरफेस टेंशन अगर टी है, कल ही बताया था, टोटल फोर्स कितना होता है, सरफेस टेंशन इनटू जिस लेंथ के अलॉन्ग ये सरफेस टेंशन एक्सर्ट करता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो टी इंटू क्या हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और प्रेशर के कारण कितना फोर्स लगता है वो भी सिखाया है ना। इस कर्व सरफेस पे अगर प्रेशर फोर्स निकालना है तो इस कर्व सरफेस का इफेक्टिव एरिया ये होगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज फोर्स ड्यू टू पी एक्सटर्नल इनटू इस कर्व सरफेस का इफेक्टिव एरिया, जो कि ये वाला एरिया है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स ड्यू टू इंटरनल प्रेशर इस तरफ लग रहा है, तो इसका भी इफेक्टिव एरिया क्या होगा, यही तो होगा, एक अंदर से है एक बाहर से, बस राइट। सो इन दिस केस ये कितना हो जाएगा, दैट इज पी आई इट व्हाट, पाई आर स्क्वायर, बस हो जाएगा यहाँ पर पुट करने से। देखो एफ पी, सॉरी ये टू नहीं होना चाहिए था, दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल, दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल, अच्छा दिस इज पी एक्सटर्नल इंटू पाई आर स्क्वायर। एफ पी आई को यहीं रख दूंगा, सरफेस टेंशन के लिए कितना होगा, टी इंटू टू पाई आर, और ये कितना होगा, दैट इज पी आई इंटू पाई आर। इज दैट क्लियर? सो देखो पाई 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 गेट्स कैंसिल, आर स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो हम क्या करेंगे, पी ई इंटू आर को उस तरफ लेके चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? और 2t यहाँ पर बचा रहेगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा पी आई माइनस पी
into R, that is equal to what? 2T. And Pi minus P, that is equal to what? 2T by R. So this is the value of excess pressure. That is 2T by R. What is R? R is the radius of curvature. T is the surface tension. और हमको पता था कि कर्व सरफेस ऐसा है, तो ऐसा फील हो रहा है कि तुमने इधर से दबाया तो अंदर वाला प्रेशर क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा. देखो Pi पहले आ गया और Pe बाद में है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ ए ड्रॉप. कोई डाउट? पक्का? क्लियर? सिंपल है. अच्छा, अभी तुमको ये भी जानना पड़ेगा कि इन केस ऑफ ए बबल क्या होगा. ये बहुत ही सिंपल है. अगर ये पता है तो तुमको बबल वाला भी पता चलेगा. देखो ध्यान से देखो, इसके पास कितने सारे सरफेस होते हैं? 2 सरफेसेस होते हैं, राइट. अंदर फॉर एग्जांपल हवा है, यहाँ पर सोप है फॉर एग्जांपल, फिर से क्या होगा? हवा. तो ये अगर इंटरनल है, ये बीच का प्रेशर है P0 और ये हो गया एक्सटर्नल. अगर हम एक सरफेस को क्रॉस करते हैं तो प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है? 2T by R. तो क्या मैं लिख सकता हूँ? देखो कर्व सरफेस ऐसा है, इसका मतलब है मैं इधर से दबा रहा हूँ, मतलब Pi का वैल्यू P0 से क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो Pi P0 का रिलेशन क्या होगा? Pi माइनस P0. एक ही सरफेस को क्रॉस किया है तो 2T by R लिख सकते हैं. और ये बहुत ही पतला है थिकनेस इसका. अंदर वाला रेडियस और बाहर वाला रेडियस हम क्या मानेंगे? सेम ही मानेंगे. अभी अगर P0 और Pe को कंपेयर करो, इस कर्व सरफेस को देखो और फील आना चाहिए कि कर्व सरफेस ऐसा है, तो मैं यहाँ से ऐसे दबा रहा हूँ तो P0 का वैल्यू Pe से क्या होगा? ज़्यादा होगा. अगर एक सरफेस को क्रॉस करें तो P0 माइनस Pe इज इक्वल टू व्हाट? 2T by R. 2 इक्वेशंस. लेकिन हमको चाहिए कनेक्शन किसके बीच? Pi और Pe के बीच. तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, माइनस P0 प्लस P0 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. और ये कितना आ जाएगा? Pi माइनस, समझ में आया? एक सरफेस तो 2T by R, 2 सरफेस तो 4T by R. ठीक है, सिंपल सा है. क्लियर? सो दिस इज द एंटायर स्टोरी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर. ठीक है, झुमका.